फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि अपना इंसान से जब आप कभी भी पहली दफा मिलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आप उसे अपना इंट्रोडक्शन और सुबह से लेकर शाम तक का वो सारे के सारे काम जो सुबह से लेकर शाम तक आपकी लाइफ में शामिल है उन्हें बताना कई बार आपको पड़ता है। उसे कहते क्या इंग्लिश में उसे कहते हैं डेली रूटीन और आपका इंट्रोडक्शन। कई बार लोग आपसे बोलते हैं कि एक्सक्यूज मी, tell me something about your introduction and tell me about your daily routine. So this is extremely important that you have the knowledge and you have the courage to tell the people how to tell about your introduction and your daily routine. So I am Neeraj Sharma. आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें ताकि जो जो पर्टिकुलर बातें मुझे आपको बतानी है वो मैं आपको परफेक्ट तरीके से बिल्कुल बता पाऊं। जी हाँ, चलेगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब कोई इंसान आपसे कहता है एक्सक्यूज मी, हे कम हियर प्लीज, टेल मी समथिंग अबाउट योर डेली रूटीन एंड टेल मी समथिंग अबाउट योर इंट्रोडक्शन, तो इसमें आप शुरुआत करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। अब इंट्रोडक्शन बताने का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे सिंपल और सबसे दाएं तरीका दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं वो है लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। बात करते हैं। आप खुद को बोलते हैं आई एम, हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम जो भी आपका नाम है। जैसे आपका नाम है पुनीत तो आपने बोला आई एम पुनीत, या आप बोलिएगा हेलो दिस इज पुनीत, या आप बोलिएगा माय नेम इज पुनीत। कई दफा लोग सहारा लेते हैं माई सेल्फ इज पुनीत, ऐसे भी लोग बोल रहे हैं माई सेल्फ इज पुनीत। तो आप माई सेल्फ को जितना ज्यादा से ज्यादा इग्नोर कर सकते हैं आपको उसे इग्नोर ही करने की कोशिश करनी है। आपको केवल बोलना है माय नेम इज आई एम, या फिर आप बोलेगा हेलो दिस इज पुनीत, दिस इज पुनीत। अपना इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले अगर आप किसी स्टेज पर अपना इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं या किसी स्टेज पे 10, 5, 20, 25 लोगों के सामने अगर आपको ये बात बतानी पड़ रही है तो आप थैंक यू जरूर बोले। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस चांस, मुझे ये मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस चांस। या आप सिंपल बोलेगा थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया, या थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस, आप ऐसे बोल दीजिएगा। तो फिर आपने बोला हेलो आई एम नीरज शर्मा, या जो भी आपका नाम है, जैसे आपने बोला पुनीत, आई एम पुनीत। फिर आपको बताना है आप कहां से रहने वाले हैं। आई बिलोंग टू, जहां से भी आप रहने वाले, आपने बोला कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, आई बिलोंग टू दिल्ली, या आई एम फ्रॉम दिल्ली। यही केवल दो बेहतरीन तरीके हैं। आई लिव इन दिल्ली, ये तो आपको पहले से पता है, तो बेहतर है आई बिलोंग टू दिल्ली। दूसरा बोलिएगा आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूं। और इसके बाद शुरू कीजिए, आप बताइए कि आपने कर क्या लिया अपनी जिंदगी में। सोचिए कि आपने कर लिया 12th, आई हैव कंप्लीटेड माय 12th, या आपने कर ली ग्रेजुएशन, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। या फिर आप किसी ऑफिस में काम करने वाले हैं, सीधी सी बात है, अगर आप अपना इंट्रोडक्शन कहीं देंगे तो ये सारी चीजें तो आपको फिर भी बतानी पड़ेगी। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन एंड नाउ, फिर उसके बाद बताइए वो काम जो आप अब कर रहे हैं। फिर आपने बोला आई एम डूइंग, जो कर लिया आई हैव डन, और जो कर रहे हैं आई एम डूइंग। मैं जी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूं, आई एम डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन, आई एम डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर आप बताइए अपना टारगेट, आपको लाइफ में करना क्या है। आपने कहा जी मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूं, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, या माय ड्रीम इज टू बिकम अ डॉक्टर, मेरा जो सपना है वो एक डॉक्टर बनने का, माय ड्रीम इज टू बिकम अ डॉक्टर एंड आई एम वर्किंग हार्ड to get my target, या to achieve my target, to achieve my goal. I am working hard to get my target, I am working hard to reach my target, I am working hard to achieve my goal. इन तीनों चारों में से जो भी ऑप्शन आपको बेहतर लगता है आप वो ऑप्शन सामने वाले के सामने डिलीवर कर दीजिए। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बी कॉन्फिडेंट। इफ यू हैव कॉन्फिडेंस देन यू कैन डिलीवर योर मेंटालिटी, योर थॉट्स, योर ओपिनियन वेरी मच परफेक्टली। फिर दोस्तों बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आपने बता दिया मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, और मैं जो मैं करना चाहता हूं वो करने के लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं। वर्किंग हार्ड टू अचीव माय टारगेट, मैं अपने टारगेट को पाने के लिए बड़ी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। फिर इसमें एक बात आप ऐड कर सकते हैं, बाय गॉड ग्रेस एंड माय पेरेंट्स ब्लेसिंग आई एम श्योर टू रीच माय गोल। भगवान की कृपा से
और माँ बाप के आशीर्वाद से मैं अपना जो टारगेट है मेरा वो मुझे जरूर जरूर मिल जाएगा। बाय गॉड ग्रेस एंड माय पेरेंट्स ब्लेसिंग आई विल डेफिनेटली गेट माय टारगेट। आप ये लाइन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा और भी आगे बढ़िएगा और आप फिर बताइएगा अपने दो चार इंटरेस्ट के बारे में। आपने बताया माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक, या आप बोल दीजिए माय हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, या आप बोल दीजिए माय हॉबीज आर वॉचिंग टीवी। जो भी आपकी हॉबी है वो आप ऐसे बोलेगा। माय एक हॉबी है तो माय हॉबी इज वो वाला काम, जैसे आपने कहा माय हॉबी इज वॉचिंग टीवी। अगर आपकी हॉबीज 3-4 हैं तो आप बोलो माय हॉबीज आर वॉचिंग टीवी, टॉकिंग टू फ्रेंड्स एंड enjoying more and more with my friends, या going for a picnic। जो भी आपकी हॉबी है आप उसे बिल्कुल बता दीजिए। कई बार आप हॉबीज की जगह इंटरेस्ट लगाते हैं, माई इंटरेस्ट आर रीडिंग बुक, या माई इंटरेस्ट आर, जो भी आपके इंटरेस्ट है आप उसमें इस अंदाज में बातचीत को आगे बढ़ाइएगा। इतना बताने के बाद फिर आप कुछ बताइए अपने पेरेंट्स के बारे में। माई फादर्स नेम इज मिस्टर नटवर लाल। जो भी आपके बाबा का, मेरे बाबा नटवर नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। माई फादर्स नेम इज मिस्टर नटवर लाल। He is a farmer, he is a businessman, he is a doctor, he is a teacher, he is an engineer, he is an engineer। जो भी वो है आप वो बताइएगा। He is an engineer. He is a very good person and I love my father. Yeah, I have a very good understanding with my father. My father cooperates me. Yeah, I always cooperate my father in his work. He cooperates me, he motivates me. Yeah, he is a motivation for me. My father is always a motivation for me. ऐसे आप बताइएगा। अपने पापा के बारे में 3-4 बातें अपने आप बताइएगा, मुझे तो पता नहीं है, जैसे आप बता सकते हैं दैट माय फादर इज वेरी मच हार्ड वर्किंग। मेरे पापा बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, या ही ऑलवेज वर्क्स हार्ड ऑन हिज गोल्स, या ही नेवर लूज हिज हार्ट। वो कभी भी अपना जो है पीछे नहीं हटते, कभी भी हार नहीं मानते। फिर आप मम्मी की बात बताइए। माई मदर्स नेम इज, जो भी आपकी मम्मी का नाम है, शी इज अ हाउस वाइफ, शी इज अ टीचर, शी इज अ डॉक्टर, जो भी वो है। शी इज वेरी हार्ड वर्किंग and she is very cooperative and I love my mother very very much। उसके बाद आप अपने बहन भाई पे जाइएगा। जैसे आपने कहा कि जी मेरे 3 बहन भाई हैं, तो we are 3 siblings। बहन भाई को अंग्रेजी में कहता है siblings। तो आपने बोला we are 3 siblings, all are sincere, cooperative and understanding। ऐसे बोल दीजिए। we cooperate each other very much, इस अंदाज में बोलिएगा। दूसरी चीज, अब लास्ट में आप जम कीजिए अपने जो है फ्रेंड्स के बारे में। आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स, या आई हैव सम गुड फ्रेंड्स। आप उनके बारे में बताइएगा। माय फ्रेंड्स कोऑपरेट मी, या कोऑपरेट माय फ्रेंड्स, या वी एंजॉय टुगेदर। जो भी आप बताना चाहते हैं फ्रेंड्स के बारे में उतना बताइए। अब बात आती है कि आप अपना डेली रूटीन भी इसी में ऐड कर दीजिए। फ्रेंड्स, नाउ आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट माय डेली रूटीन। अब मैं आपको कुछ बताता हूं अपने डेली रूटीन के बारे में। डेली रूटीन क्या होता है? सुबह से लेकर शाम तक की सारी बातें होता है हमारा डेली रूटीन। डेली रूटीन बताने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। नाउ आई टेल यू समथिंग अबाउट माय डेली रूटीन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहले मैं जल्दी जगता हूं। सारे वही वाला तरीका बताने के मैं काम करता हूं। आई एक्शन, आई एक्शन, आई एक्शन, आई एक्शन। कुछ भी नहीं इसमें आपको अलग से लगाना, बिल्कुल आई एक्शन, आई एक्शन, आई बोलते चलना है। बस थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। दैट आई एम जस्ट गोइंग टू डेफिनेटली टेल यू। चलिएगा बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कई बार लोग गेट अप का मतलब उतना समझते हैं, तो उतना ही एग्जैक्टली होता है। तो कई बार लोग ऐसे बोलते हैं आई वेक अप एट 5 o'clock बट आई गेट अप एट 6 o'clock। मैं 5 बजे जग जाता हूं लेकिन मैं 6 बजे उठता हूं। आफ्टर दैट, उसके बाद आई फ्रेशन अप। फ्रेशन अप होता है जो आप फ्रेश होते हैं, जो भी आप सुबह करते हैं। आई फ्रेशन अप, ऐसे बोल दीजिएगा। आफ्टर दैट, या यहां एक कड़ी जोड़िएगा, आफ्टर फ्रेशनिंग अप, यानी जो काम आपने कर लिया उसे करने के बाद, आफ्टर फ्रेशनिंग अप आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं। आफ्टर 20 मिनट्स आई कम बैक टू माई होम। अपने घर में वापस आता हूं। एंड आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ। मैं अपने टीथ ब्रश करता हूं। तो आफ्टर दैट बोलिएगा। कई बार आप इसमें लगा सकते हैं आफ्टर देन या देन आफ्टर, दोनों बोलते हैं। आफ्टर देन या फिर देन आफ्टर, या जो काम आपने कर लिया उसमें आईएनजी लगाइए और बताइए। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताते भी चलता हूं। फिर आपने बोला आफ्टर दैट आई ब्रश माय टीथ एंड देन आई टेक 1 cup of टी, या आई हैव 1 cup of टी
एंड आफ्टर दैट आई टेक माई बाथ या आई टेक माई शावर, या फिर जो भी आपको बोलना, जो भी आप करते हैं चाय पीने के बाद. आफ्टर दैट आई गेट रेडी, मैं तैयार होता हूं. आई गेट रेडी फॉर माई ऑफिस, आई गेट रेडी फॉर माई कॉलेज, आई गेट रेडी फॉर माई ट्यूशन. जहां के लिए भी आप तैयार होते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से आप उसको लगाइएगा. आफ्टर दैट आई प्रे टू गॉड. I pray to God every day because I believe in God and do the right. ये देखिएगा, अपनी तरफ से कुछ बातें ऐड कीजिएगा. मैं भगवान की पूजा करता हूं because I believe in God and do the right. मुझे भगवान में और सही काम करने में बहुत ज्यादा विश्वास है. I believe in God and do the right. After that I take my breakfast. मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूं. After that I pack my lunch and I go to my office. I go to my tuition. I go to my, जहां भी आप करते हैं. I wish my colleagues. मैं अपने colleagues को wish करता हूं, नमस्कार करता हूं. या I wish my teachers. I wish my classmates. जो भी आपको बोलना है. I wish my classmates. इतना सब कुछ बताने के बाद I work hard in my classes. I work hard in my study. I work hard in my office. जहां भी आप मेहनत करते हैं आप उस चीज को बोलेगा. After that I just at noon I take my lunch. I do my lunch with my friends या with my, जिसके साथ भी आप लंच करते हैं. And after that I come back to my home at the evening. शाम को मैं घर वापस आता हूँ. After coming back to my home I splash my face. चेहरे को ऐसे पानी से आप धोते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं I splash my face. चेहरा धोता हूँ. After that I talk to my parents. पेरेंट्स से बात करता हूँ. After that I take rest for some time and then I take my dinner. After that I watch TV for some time. After watching TV I go for an evening walk. After evening walk I talk to my friends and after that I go to my bed. कभी भी आप ये नहीं कहते कि I sleep. गलत है, क्योंकि बिस्तर पे जाते कोई बंदा सोता नहीं हो, पहले जाके लेटता है, आराम से बातचीत करता है. I go to my bed या I retire to my bed. जो भी आपको बोलना आप इनमें से बोलिएगा और परफेक्ट तरीके से अपना डिलीवरी दीजिएगा. बाद में बोलिए थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. Alright guys, so thank you very much for watching this video and have a nice time. Please do not forget to subscribe and hit the bell icon. Thank you very much. Have a nice time everybody.